हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी गाड़ी की माइलेज एवरेज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, हम भी वो ही बताएंगे बट थोड़े ढंग से बता सकते हैं। हम बस यही ट्राई करते हैं कि और उससे अच्छा कंटेंट दे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही, स्टार्टिंग से ही, फ्रंट से ही। मैं पॉइंट्स गिनवाऊँगा नहीं, मैं बताता रहूँगा। पहला पॉइंट सामने ही आपके इंजन की मेंटेनेंस। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और फिर इंजन में ये भी आ जाएंगे जैसे स्पार्क प्लग्स हो गए, इग्निशन कॉइल्स हो गई। ठीक है, ये सब हो गया इंजन से रिलेटेड। इन चीज़ों को टाइम टू टाइम मेंटेन, चेंज करवाते रहें। देखो जैसे कि हर 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्लीन, एयर फिल्टर नया एंड ऑयल फिल्टर नया। फिर लाइक एक दो सर्विस हो गई स्पार्क प्लग्स। आप मतलब हर सर्विस पे स्पार्क प्लग क्लीन करवा सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई थोड़े से हो रही है इनकी कंडीशन ख़राब, स्पार्क प्लग चेंज करवा दो। इग्निशन कोयल भी अगर आपको लग रहा है कि वो रस्ट पकड़ रही, चेंज करा दो, गाड़ी अच्छे से चलेगी। दूसरा, टायर। अब इसमें ही काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। टायर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, ओके, एंड अलाइनमेंट हो गया, बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारा इसमें आ गया। अब मैं इसमें यूज़ करता हूँ नाइट्रोजन मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे गाड़ी जब लॉन्ग जर्नीज़ पे जाती है तो जो नॉर्मल एयर होती है ना वो, और जैसे जैसे सीमेंटेड रोड होती है, ये कंक्रीट की रोड्स होती है ना, तो इस पर क्या होता है, टायर हीटअप होता है तो हवा बढ़ती जाएगी, उसमें फटने के चांसेस बहुत रहते हैं। नाइट्रोजन यूज़ करेंगे अच्छा रहेगा। टायर उतना हीट नहीं होता बट एक लेवल तक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाता। फिर इसका टायर साइज़, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं डलवाना, ज़्यादा छोटा नहीं डलवाना। जो OEM आता है या तो वो रख सकते हैं या एक साइज़ ऊपर, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता माइलेज में। बट अगर आप ज़्यादा ही बड़ा टायर डाल दोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, 2-3 का आ सकता है। फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग, गाड़ी अगर सीधी नहीं चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है थोड़ा सा उसमें। देखो उतना नहीं पड़ता बट स्टिल फ़र्क पड़ सकता है, कुछ भी हो जाए, हमें नहीं पता चलता कभी कभी, बट वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। फिर ओके, आगे चलते हैं हम। फ्यूल हमेशा अच्छे पेट्रोल पंप आउटलेट से ही डलवाएं। इसमें कभी कभी आप प्रीमियम भी डलवा सकते हो, जैसे XP95 आता है वो डलवा सकते हो, नॉर्मल भी डलवा सकते हैं आप। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप नॉर्मल ऑयल डलवा रहे हैं तो नॉर्मल पेट्रोल में ये मिक्स करवाएं ज़रूर। और मैं तो देखो स्पेसिफिकली इसके लिए ही बोलता हूँ। जैसे और भी ब्रांड्स है, इफ्टेक्स हो गया, अलग अलग बहुत फालतू के ब्रांड है। इफ्टेक्स वगैरह ट्राई भी नहीं करे, वो डीजल में ट्राई किया है, कोई खास फ़र्क नहीं है। पेट्रोल का इसका पेट्रोल का आता है, इसका डीजल का भी आता है, दोनों ही बहुत बढ़िया काम करते हैं। जो उसे नॉर्मल डलवाते हैं तो उससे भी माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। एंड एक चीज़ सबसे ख़ास बात, आप हमेशा डेंसिटी चेक करिए। मैं एक रेकमेंड करूँगा, जो अगर आप कभी भी लंबे रूट पर जाते हैं तो या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट पेट्रोल टैंक फुल करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल की। जैसे रेकमेंड करते हैं 750 से ऊपर होनी चाहिए डेंसिटी पेट्रोल की ना, तो ऑयल थिक रहता है एंड अच्छी क्वांटिटी भी आती है उसमें। डेंसिटी कम रहेगी तो फ़र्क आएगा उसमें, एवरेज में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। अब आता है फिर इसका सस्पेंशन हो गया। गाड़ी भी अगर डिसबैलेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करेगी ही, उसके अंदर लोड ज़्यादा आएगा उसमें, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करेगा। फिर भी उसमें सस्पेंशन भी अगर थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ डगमगा कर रहेगा इसका। बाकी अगर आप जैसे फुल लोड पे चल जाओगे तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, फिर उसकी तो हम फिर कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। बट हम एक चीज़ को सुधार सकते हैं, जो बिल्कुल ही पंजा दबा के गाड़ी भगाते हैं उनके लिए। फिर बाद में जिन लोगों को हिट होती है, यार एवरेज नहीं दे रही गाड़ी, कैसे देगी यार, तुम पंजा दबा के भगा रहे हो गाड़ी। लाइट फुटेड रखो, कहीं जल्दी नहीं पहुंचना, लेट पहुंचोगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। RPM 2000 से थोड़ा सा ऊपर 2500 तक रख सकते हो, 2500 तक भी एवरेज दे देगी, 17-18।
मैं इसी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अकेला चलता हूँ कभी कभी, तो अपना इको मोड ऑन किया, एसी फ़ैन स्पीड 1 या 2 पे, और स्पीड रहेगी जैसे इसमें 70-80, तो ये 20-22 की एवरेज दे देती है फिर भी इसमें आराम से। और हाईवेज़ पे हूँ तो थोड़ी और अच्छी खासी एवरेज दे देगी ये। बाकी स्मूथ शिफ्टिंग रखें हमेशा। क्लच प्लेट, हाँ क्लच प्लेट का भी पॉइंट आता है इसमें। अगर जैसे गाड़ी का क्लच अगर हार्ड हो रहा है ना, तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा भाई इसके अंदर एवरेज में। उसमें क्या होता है कि आपने क्लच तो रिलीज़ कर दिया, बट होता ही है कि आरपीएम कुछ लेवल्स पे ना हाई रहेंगे उसके अंदर, वो झटका मारते फिर गाड़ी चलती है। क्यों? क्योंकि क्लच प्लेट आपकी ख़त्म हो चुकी है गाड़ी की। तो आपको फील होएगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रेस ले रही है, झटके मार रही है, तो उसमें भी आपको दिखेगा। बाकी यही पॉइंट्स थे, बस टाइम टू टाइम मेंटेन रखो यार हर एक एंगल से गाड़ी को। गाड़ी बहुत लंबे तक साथ देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।